मेरी अपॉइंटमेंट है। किसके साथ? ये सलोन है ना। अच्छा, वो आप उनसे मिलने आई हैं? आ जाए, वो अंदर ही होंगी मतलब आप ले चले ना उनके पास। पहले इनका तो तारुफ करवाए कि ये कौन है। मुझे लगता है ये नई बवर्चन साथ लेकर आई है जो हमें मजे मजे के खाने बना के खिलाएगी। ओए, ये बवर्चन नहीं है, ये मेरी भतीजी है शानू। हेलो शानू, मैं नबील हूँ, गोहे वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। और मैं नबील की बीवी। ओहो जानू, इतना खैर अहम नुक्ता बताने की क्या जरूरत थी इस वक्त यार। शट अप नबील। सो गए जानू। अच्छा चलो जी, चलो इसको कमरे में लेके चलो। अरे अभी अंदर भी ले जाएंगे, पहले बच्ची की कुछ तवाज़ो तो होनी चाहिए, कोई ठंडा कोई गरम। जब मैंने कहा कमरे में लेके चलना है तो सीधा डायरेक्ट कमरे में लेके चलना है, और तुमने कमरे के बाहर बैठे रहने। चलो। हिलना नहीं है वहाँ से आपने। अरे जो है ना, जो आप कह रही हैं वो, इसे क्या हो गया? जी आंटी, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और वो लड़की कौन है जो आपके साथ आई है? ओए मुस्तकीम, क्यों आ गए उधर? मैंने तुम्हें कहा था कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाना, कुड़ी को कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों भाई, अपनी भतीजी को ऐसे कैद क्यों कर रही हैं आप? जरूर वो भी कोची की तरह ना पागल ही होगी। पागल शागल नहीं है वो, उल्टा उसने हम सबको पागल बनाया हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया जोजी बाजी जो आपने उस बेचारी को कमरे में बंद करके रखा हुआ है? ऐसे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी भाई, ये गलत है। मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो उसके लिए नबील? जानू, मैं तो इंसानियत की खातिर ही सब कुछ कर रहा था। हाय क्या बताऊं, इस कुड़ी ने तो मेरी और मेरे भरा की नाक ऐसी काटी है कि बस एक मुफ्तखोर निकम्मा लड़का पसंद कर लिया ब्याह के लिए, उसके साथ नाच गई। वो तो मैंने और मेरे भरा ने जाके ये स्टेशन पे पकड़ लिया, तो बस फिर मेरे भरा ने कहा कि तू इसे कराची साथ ले जा, अब इसकी जिम्मेवारी सारी तुम्हारी। फिर तो प्यार मोहब्बत का मामला है। हाय हाय हाय, बेचारी का दिल टूट गया होगा, बड़ी दुखी होगी। और दिल का क्या है, दिल तो 2-3 दिन में जुड़ जाता है, पर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर इस कुड़ी का ब्याह करना है, वादा करके आई हूँ इसके प्यो से। 2 दिन में लड़का कहाँ से मिलेगा जोजी आंटी? क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मुंडा। ओए बड़ी जायदादें हैं मेरे भरा की, और ब्याह के बाद सारा कुछ मुंडे को ही तो जाना है, और वैसे भी जेज भी ठीक ठाक देंगे, तेरी तरह खाली हाथ नहीं तोड़ देंगे। अच्छा, तो सास को सोने के कंगन भी चढ़ाएंगे ये लोग? नहीं कंगन नहीं, हार भी चढ़ाएंगे। वोशा भाई, फिर तो मिल ही जाना है रिश्ता। बस जब तक रिश्ता नहीं मिलना ना, इस कुड़ी पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अरे भाई मैं रख लेता हूँ नजर, मुझसे ज्यादा कड़ी नजर और किसकी होगी? ओ बासी कर दें यार, आपकी तो पहली नजर कमजोर है, मैं रखता हूँ जी नजर उस पे। चलो नबील, ऊपर चलो अभी। और आप भी ऊपर चले, और आपकी नजर सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। अरे मोमो, तुम पे तो अब नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। चलो। अरे जोजी बेगम, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, हमारे होते हुए कोई लड़का उसके आसपास भटक भी नहीं सकता। शानों के हम उसकी हिफाजत करेंगे ना। तू पहले अपनी ते हिफाजत कर ले, जा चाय बना जाके। जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म आपका, जो हुक्म। बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। जोजी बाजी शानू की वजह से इतनी परेशान है, और ये लोग हमें ऊपर ले आए यार। हाँ, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है नबील, खुद ही ढूंढ लेंगी वो रिश्ता। वैसे ये है सरासर नाइंसाफी। महमूद साहब, जुल्म है ये जुल्म, और मैं ये जुल्म उस मासूम के साथ होने नहीं दूंगा। हाय पुत्र, तो तू क्या करेगा फिर? मैं उसे जोजी बाजी की कैद से आजाद करवाऊंगा। आपको पता है मैं हमेशा औरतों के हक में बात करता हूँ। हाँ, मैं तो पिछले साल मार्च में भी गया था बुर्का पहनकर। हाँ, आपको याद है ना, आप वहाँ से 2 ब्रांडेड बैग भी चोरी करके लाए थे। ओ भाई, उनका पर्सनल मैटर है, आप लोग दूर रहें। उनकी भतीजी है, वो खुद ढूंढ लेंगी। अरे जानू, ये कैसी बात कर दी तुमने यार। मेरे जैसे गबरू नौजवान के होते हुए एक मासूम पे जुल्म हो, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? वैसे ही जैसे मैं बर्दाश्त करती हूँ नबील। हाँ, हम जाके सब्जी लेकर आओ, तो बड़ी भूख लगी हुई है हमें। उस सब्जी से याद आया महमूद साहब, पता नहीं उस मासूम ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। शट अप नबील, चुपचाप जाओ सब्जी लेने के लिए। चले यार महमूद साहब, ये तो पत्थर दिल औरतें हैं यार। अरे पत्थर दिल है, लेकिन पैसे तो लो ना सब्जी के लिए। आ जानू प्लीज, पैसे दे दो। अच्छा, मैंने आज आपको ना वापसी पे लॉलीपॉप दिलाई देना। अरे रहने दो तुम, छोड़। बताऊं लेकर आना। बताऊं? बताऊं।
मैं जानू। अरे ये किस किस्म का नाम है जानू? कितना छिछोरा नाम है नबील। अरे ये लड़कियां कैसे लेती होंगी तुम्हारा नाम? हंस के ना जानू भाई कह देती हैं। तो तू है कौन जानू भाई? मैं प्लम्बर हूँ जी, जोजी बाजी ने बुलाया था नल ठीक करवाने के लिए। अबे तो अंदर जाना, फिर काम कर अपना जाके। हमारा वक्त क्यों जाया कर रहा है? हमें देर हो रही है। चलो नबील। अरे जो हमें हो रही है वो देर है। हाँ जी। अच्छा जी, चल भाई चल, अपना काम कर और काम पर ही तवज्जो नहीं। चलाओ। चले जी चले। ओ शानो, ये तो क्या कर रही है पंखे के साथ? वो मैं ना वो पंखा साफ कर रही थी। वो दफा कर, पंखा साफ कर रही थी। कर लेंगे मुस्तकीम पंखा साफ। जोजी बेगम, हमारा ख्याल है ये खुदकुशी की कोशिश फरमा रही थी। हाय, ओए उस बुद्धू के पीछे तो खुदकुशी कर रही है। ना ना पुत्र, इंज नहीं करते। देख पुत्र, माँ प्यो जो है वो औलाद का भला ही चाहते हैं ना। ओए उन्होंने तेरी जिम्मेवारी मुझे दी है, तेरी फुप्पी को। तू देखी, मैं तेरे लिए बड़ा ही चंगा रिश्ता तलाश करूंगी, बिल्कुल मुस्तकीम जैसा। भाई हम जैसा खुश शक्ल और शरीफ नहीं, तो जिया फर्मा बरदार। लेकिन फुप्पो, फिर मेरी सच्ची मोहब्बत। ओए दफा मार सच्ची मोहब्बत नू। मोहब्बत होती बड़ी मनहूस शय है। ये क्या बात हुई जोजी बेगम? भाई मोहब्बत जो है ये तो बड़ी खूबसूरत शय है और हम अपनी शायरी में बकसरत इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पप्पा, मैं जानू से सच्चा प्यार करती हूँ। और तेरी उम्र में ना 4-6 बारी तो सच्चा प्यार हो ही जाता है, और मुझे भी हुआ था। जोजी बेगम, और छड़ परा, तू ना थल्ले उतर, मेरे साथ बाहर आ। मैं ना अपने पुत्र के लिए बड़ा ही चंगा रिश्ता ढूंढूंगी, सारी जिंदगी खुश रहेगी तू। ठीक है पप्पो, जहाँ आप कहेंगी कर लूंगी शादी, जैसे कहेंगी कर लूंगी। शाबाश मेरा पुत्र, चल आजा मेरे साथ बाहर। आजा किधर है? वो आ गई कोजी की बेटी। बेटी नहीं, भतीजी माँ जी। और खुशी की बात ये है कि शादी के लिए मान भी गई। मुबारक हो। कब है शादी? मेरा भी जोड़ा बनवाना है, तूने कोचिए। बस बाकी तो सारी तैयारियां समझो हो ही गई हैं, बस चंगा जा मुंडा एक देखना है। ना, मैंने प्राय मर्दों को नहीं देखना। वो मुंडा शानों के लिए देखना है। जोजी आंटी, इतनी जल्दी ना करें, आराम से ढूंढें, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वैसे खूबसूरत, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जोजी बेगम। क्या खाक ठीक कह रही है? इसकी शादी छेती से छेती करनी है। अभी मिसेस खान को फोन करती हूँ मैं। ले, वो तो 1 लाख लेती है रिश्ता कराने का, मैंने तो 50,000 में करा देना है। माँ जी चुप है, मेरी डील के बीच में बोलना नहीं। अच्छा ठीक है मोमो, जे तूने चंगा रिश्ता करा दिया तो तेरे 50,000 डन। यार महमूद साहब, मैं ये सोच रहा था कि जो हमारी बीवी है दिन में 5-6 दफा में सब्जी लेने भेजती है यार। अगर जोजी बाजी से बात करके लॉन में ना उगा लूं सब्जी। हाँ नबील, मैं तो कहता हूँ 2 गाय 2 भैंसे भी इसी लॉन में बनवा लेते हैं। अरे ताजा दूध, ताजा मक्खन, देसी घी भी मिलेगा। और लॉन में कुआं भी खुदवा लेते हैं ताकि पूरा गांव का माहौल बन जाए। यार नबील, व्हाट एन आइडिया यार, बड़ा मजा आएगा। जी बहुत मजा आएगा जब जोजी बाजी लात मार के हमें निकालेगी। तो यार महमूद साहब, मैंने 4 सब्जियां उगाने की क्या बात की, आप तो घी, मक्खन, गाय, भैंसों तक ले गए अपना खा भी आ रहा। अरे ओए, तू अभी तक यहीं पर रहा है? वो ऊपर वाली बाजी ने रोक लिया था, एसी का कनेक्शन चेक कर रहा था। लेकिन तू तो प्लम्बर है भाई। इलेक्ट्रिशियन भी हो ना। अरे मोमो ने फजूल में बोल दिया होगा एसी के कनेक्शन का। हमारा एसी बिल्कुल ठीक है। जा शाबाश, तू अपना काम कर। चलो निकलो, नीवे हो गए, निकलो चलो। मुबारक हो। शानू शादी के लिए रजामंद हो गई और अब जोजी बेगम उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढेगी। वाह भाई, फिर इसी खुशी में मिठाई खिलाए हमें। जी मिठाई ही तो लेने जा रहे थे। जाइए फिर जाइए। और सुनिए, ऊपर वालों के लिए ना बड़ा डब्बा लेके आइएगा। भाई हर बंदा अपने मुंह के मुताबिक फरमाइश कर। जी जाइए। महमूद साहब, आज सब्जी नहीं पकवाते, आज मिठाई खाएंगे। और खुदा का नाम माने, शानू की शादी पर आप इतने अब्दुल्ला दीवाने क्यों खुश हो रहे हैं यार? हाँ वैसे ये भी सोचने की बात है। मैं नबील हूँ जी। आपका क्या नाम है शानू जी? जी शानू। बहुत ही प्यारा नाम है आपका शानू, और बहुत अच्छा आपने ये किया है कि आप शादी के लिए मान गई। बस सबकी खुशी के लिए मानना पड़ा। यही तो जिंदगी है शानू जी, कि किसी की खुशी के लिए आप जहर जी चीज भी कबूल कर लें, जैसे मैंने महमूद साहब को किया हुआ है। अच्छा देखें जी, असल मोहब्बत है ही ये कि इंसान दूसरों की खुशियों के लिए जिंदा रहे। इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए।
कितनी गहरी बात की है आपने। जी मैं बहुत ही गहरी बातें करता हूँ। मेरे जो दोस्त है ना जी, मुझे प्यार से सुकरात सुकरात कहते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत पढ़े लिखे और अलग किस्म के आदमी लगे हैं मुझे। जी वो तो मैं यकीनन हूँ, लेकिन आप वादा करें इस घर में आपने ना किसी को ये बात बतानी नहीं है। क्यों? एक्चुअली ना बाकी सारे लोग अनपढ़ हैं, सादा हैं, इनमें से ना मैं ही जरा एक पढ़ा लिखा निकल आया हूँ। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप में ना एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया है। शानू ठीक से देखो, तुम्हें मोहब्बत भी यही मिलेगी। क्या? अब मैं जरा बाहर देख के आया, कौन बदतमीज हमें तंग कर रहा है। जी फरमाइए। वो जी जोजी बेगम ने मुझे बुलवाया लड़की देखने के लिए। अच्छा, आपको बुलवा लिया? लेकिन उनकी तो डील डन हो गई। डील डन हो गई? क्या मतलब? जी अमेरिका की पार्टी थी, जोजी बेगम को बड़ा फायदा था, उन्होंने डील डन कर दी। अच्छा, अरे मुझे बता तो देती, इतनी दूर से आई हूँ गर्मी में। अच्छा तो आप कुछ पी लें, क्या पीना चाहेंगी? कॉफी, जूस, कोई ठंडा वंडा? कुछ भी चलेगा, ठंडा पी लूंगी। अच्छा ठंडा पिएंगी? तो एक काम करें, आप यूं गेट से निकलेंगी तो आप राइट लेंगी, आगे जाके ना लेफ्ट लेंगी तो एक बेकरी है, वहां से आप ठंडा पी लीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कौन सी नबील? बाहर जोजी बाजी बाहर है ना, एक मांगने वाला था। मैंने कहा हमसे क्यों मांग रहे हो, हम तो लोगों से मांगते हैं यार। अच्छा गल सुन, बड़े इम्पोर्टेंट गेस्ट आने हैं, अगर वो आए ना तो उनको इज्जत और एहतराम के साथ लेके आना है, कोई बदतमीजी नहीं करनी, समझ आई है? अरे जोजी बेगम, हम है ना, हम लेकर आएंगे उन्हें। ले आऊंगा जोजी बाजी, मैं ले आऊंगा। उससे पहले लेकिन मेरी बात जरा एक सुन ले। क्या बात? एक्चुअली दरअसल मैं ना एक बिजनेस डील करना चाह रहा हूँ आपसे। बिजनेस डील? कैसी बिजनेस डील? उसमें ना आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। देखिए ना, अगर आप शानू का रिश्ता कराती हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मतलब? मेरे भरा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं पूरी करूंगी तो मुझे दुआएं मिलेंगी। और अगर आपको उसका रिश्ता कराने के बदले आपके भरा की आधी जायदाद मिल जाए तो कैसा? आधी जायदाद? और ये कैसे हो सकता है? अरे मत सुनिएगा जोजी बेगम, अगली बात इनकी मत सुनिएगा, यकीनन ये कोई नामुनासिब बात करेंगे। ओए चुप कर तू। हाँ बोल। देखिए जोजी बाजी, गुस्सा नहीं करेंगी आप तो हम से मेरी बात सुनेंगी। देखिए, अगर आप मेरी शादी शानू से करा देंगी तो मैं ना स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूंगा कि आधी जायदाद शानू की जो है ना वो जोजी बाजी को मिलेगी। बड़ी कोई घटिया बात की है तुमने वैसे, हैं? लगी है मेरे दिल को। दिल को लग गई तो फिर डील डन करें। पर खूबसूरत? ओ जोजी बाजी, उसकी टेंशन ना ले आप, उसको मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ शानू से बात करें शादी की। ले, ये भी कोई गल है? उससे तो मैं भी बात कर लेती हूँ। हाँ भाई, हम भी चलेंगे बच्ची की रजामंदी मालूम करने के लिए। आइए, पहले आप आइए। आजा मुस्तकीम, आजा। आइए। आजा। पप्पू आप? आहो पुत्र, हमने ना तुझसे बड़ी जरूरी गल करनी है। वो जो मुंडा अपना नबील नहीं है, नबील? हाँ जी पप्पू, मुझे पसंद है। क्या मतलब? वो पुत्र, अभी तो मैंने नबील की कोई गल भी नहीं की तुझसे। वो पप्पू, उन्हें ना मैंने धुआं में देखा था, उसके बाद जब मैं उनसे मिली और बात की तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। लीजिए जोजी बेगम, ये तो पहले से ही राजी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पप्पू मैं आपको सच बताऊं, मुझे ना नबील जी से मोहब्बत हो गई है। छेती मोहब्बत हो गई? ओ चल दफा कर, चल ठीक है, तू राजी तो है ना नबील से ब्याह के लिए? जी पप्पू। हाँ ये तो बड़ी चंगी गल है। ले भी मैं जाके अभी सबको बताती हूँ, बल्कि आज तुम दोनों का निकाह कराती हूँ खैर नाल। चल मुस्तकीम, आइए पहले आप, आजा, बड़ी तैयारियां करनी है, आजा। आप लोग को एक बात बताऊं, एक खुशखबरी आने वाली है। कैसी खुशखबरी? मेरा ख्याल से हमारे यहाँ ना कोई नया मेहमान आने वाला है। देख बहू, मुझे जुड़वा पोते चाहिए। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, तो फिर कैसा मेहमान आने वाला है? मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक। बैठ जा।
अरे किस बात की मुबारकबाद दे रही है? हमें अपनी शानों के लिए ना एक पक्की जी उम्र का मुंडा मिल गया है। अच्छा, कौन है ये लड़का? आस पास ही मिल गया है, बहुता दूर नहीं जाना पड़ा। अच्छा, आपका रिश्तेदार है क्या? जी रिश्तेदार है तो नहीं, मगर अब बन जाएंगे बहालत मजबूरी। और लड़के का नाम क्या है? नबील। नबील तो मेरे भांजे का नाम है। तुम्हारे बेटे का नाम है। हाँ तो बेटे से ही तो हो रही है शादी। मेरा और शानू का ना आज ही निकाह है। मुबारक हो, मुबारक हो। नबील कैसा फजूल मजाक कर रहे हो तुम? जानू सुना नहीं तुमने? शादी तय हो चुकी है ना, क्या मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? मुबारक हो पुत्र। मुझे ना नेक में 2.5 लाख नगद तो 4 सोने की चूड़ियां बना देना। डन है माजी, डन। नबील, मैं इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं हूँ। शट अप खूबसूरत। अरे ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बीवी। इसकी इजाजत लिए बगैर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। महमूद साहब, करोड़ों की डील है, आपका भी हिस्सा है। वैसे इस शादी के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। और छड़ पुत्र इसे, तेरी शादी की खुशी में ना आज शुगर लाइए। देखिए मुस्तकीम साहब, शादी में सादगी से कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सलामी मैं को हल्की लूंगा। वो मुझे भारी चाहिए होगी। मेरी और कोई डिमांड नहीं है। अरे तुम्हारी डिमांड नहीं होगी भाई, लेकिन हम तो थोड़ा बहुत जहेज लेंगे भाई। थोड़े बहुत से क्या मुराद है? देखिए एक घर, एक गाड़ी, एक छोटा सा कोई प्लॉट, बस। ये तो बड़ी ज्यादती है नबील मियाँ। वैसे भी आपको आधी जायदाद तो मिल ही रही है। ओए ओए, इधर आ। वो भाई तू अब कपड़े बदल के कहाँ आ गए? साहब वो बाजी ने बुलाया था ना दरवाजे की मरम्मत के लिए। ओ भाई तू है कौन? अभी तू आज में जो प्लम्बर बन के भी आया, इलेक्ट्रिशियन बन के भी आया, अब तू कारपेंटर बन के आ गया। साहब मैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर सब कुछ हूँ। मेरे कार्ड पर ये तीनों चीजें प्रिंट हुई हुई हैं। सारा दिन बाजियों का फोन आता रहता है कि जानू मेरे घर आ जाओ, जानू मेरे घर आ जाओ। एक एक करके सबके घर पे जाता हूँ। आजा, ठीक है। चलो काम करो और मुझे दोबारा आज नजर ना आना। कमाल है यार। अच्छा तो कहाँ थे हम? देखो भाई नबील, तुम्हारी जोजी जी से जो भी डील हुई है उसमें मेरा हिस्सा भी होगा। भाई हमें भी अगर थोड़ा बहुत दे देते तो। ओ यार बस कर दे यार, पेंट वसिया नहीं, वो चक्के पहले आ गए यार। मेरी बात सुन ले कान खोल के, जो जितना साथ देगा उसको उतना हिस्सा मिल जाए। नबील, अरे जाओ ना, पहले खूबसूरत को तो मना लो। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस शादी पे मानेगी। अरे खूबसूरत को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बायां हाथ ये है। अच्छा चलो इसका खेल कर लेते हैं। जाओ। नबील ये सब क्या है? ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं पापा को फोन कर दूंगी। चलो तुम क्यों फोन करोगी भी? मैं फोन करता हूँ उन्हें। देखो उनकी शिकत भी तो लाजमी है ना भाई। मैं जरा शर्म नहीं आ रही नबील। अरे भाई दूसरी शादी है मेरी, क्यों शर्माऊंगा यार मैं। और वैसे भी ये मैं सब कुछ उसकी मदद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं किसी के काम आऊँ। तुम काम आओगे? तुम तो जिंदगी बर्बाद कर दोगे उसकी। बस कर दो, ऐसी जेलस हो रही हो मुझसे। जमीला, ये देख नकाह के लिए मेरा जोड़ा कैसा लगेगा। माँ जी मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और आपको कपड़ों की पड़ी हुई है। ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं ये नाइंसाफी तेरे साथ नहीं होने दूंगी। आजा मेरे साथ, मैं कोजी से खुद बात करूंगी। गल है बे कि इस नकाह से पहले सारी बातें तय हो जाएं तो अच्छा है। केड़ी बातें तय हो जाए? सारी बातें तो ऑलरेडी तय हो गई है तेरे पुत्र से। नहीं, जब तक मेरी शर्तें मंजूर नहीं होंगी ना, मैंने ये शादी होने नहीं देनी। माँ जी, अरे कहने दो नबील। अरे माँ का हक होता है, माँ सिर्फ रोटियां पकाने के लिए नहीं होती। मैं तो जो लूंगी सो लूंगी, लेकिन सौतन के लिए 10 किलो सोना चढ़ाना होगा। माँ जी चलो भाई मुबारक हो, सौतन भी खुश है तो हम भी खुश हैं। अब मेरा ख्याल है फिर मौलवी साहब को बुला लेना चाहिए। हाँ 100 बिस्मिल्लाह, छेती बुलाओ। चलो भी महमूद साहब जल्दी से मौलवी साहब को बुलाइए यार। अरे मौलवी साहब को बुलाने की क्या जरूरत है नबील? अरे यार एपिसोड में मैं देख के कि वो निकाह कैसे पढ़ाते हैं, अब तो मैं भी ट्रेंड हो गया हूँ। अरे जो फीस उनको देनी है वो मुझे दे दीजिएगा। ओ यार महमूद साहब, हर जगह आप अपने खांचेबाजी क्यों शुरू कर देते हैं? चाची बेगम, गजब हो गया गजब। और की होया ही फिर हड्डी साड़ देती है। नहीं, शानू अपने कमरे में नहीं है। और क्या कह रहे हो मुस्तकीम?
इनसे मिले, ये है मेरे जानू, मेरे शौहर। जब तक नई जगह रेनोवेट नहीं हो जाती ना, तो मैं अपना सैलून यहीं से रन करूंगी। एक गुजारिश है आपसे। मुझे पता है आप क्या कहेंगे। क्या? यही कि आपको सारे फेशियल्स पे डिस्काउंट चाहिए, है ना? जी जी, हम तो फेशियल करवाते ही नहीं है। हमारी ये जो खूबसूरती है ना, ये कुदरती है, अल्लाह की देन है। ये हम ये अर्ज कर रहे थे कि आप सबको यही बताइएगा कि आप हमारी दूर के रिश्तेदार हैं, काश बहुत करीब की होती। बाकी सब कौन? भाई गुड क्वेश्चन। हमारे किराएदार हैं, ऊपर की मंजिल में रहते हैं, 4 अदद है, बहुत चिपकू हैं चारों के चारों। आप उन्हें ज्यादा फ्री मत करवाइएगा और खुद तो बिल्कुल ना होइएगा। मैं तो किसी को फ्री नहीं करती, क्या करूं, लोग मुझसे खुद फ्री हो जाते हैं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हम आप पर 24 घंटे नजर रखेंगे। जी जी हमारा मतलब ये था कि हम किसी को भी आपसे फ्री नहीं होने देंगे। सो स्वीट ऑफ यू मुस्तकीम साहब। अब आप ना मुझे कमरा दिखा दें। अरे नेकी और पूछ आइए, तशरीफ आइए प्लीज आइए। अच्छा नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आइए तशरीफ लाइए। आइए नाजो जी, आइए। नाजो जी, ये है हमारा गरीब खाना और ये है जिन्होंने यहाँ डाल रखा कुत खाना। अरे ये क्या कह रहा है इस लड़की का नाना? वो चुप करें, आप पढ़ना ना। ये बताएंगे ये बेतहाशा औरत कौन है, इनका तारुफ तो कराएं। ये हमारी दूर की रिश्तेदार हैं नाजो। भाई कितने किलोमीटर दूर की रिश्तेदार है ये? जी यही कोई 200-250 किलोमीटर दूर होंगी। एक्चुअली इनका जो सैलून है ना, वो शिफ्ट हो रहा, अब ये इसी घर से अपना सैलून चलाएंगे। ओह अच्छा, तो मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ नाजो जी। हाँ जी, ये ना खानदानी मालशी हैं, शाम को ना बोतलें लेकर सीवी पर जाकर मसाज करते हैं लोगों का, तो इनको आप अपने पार्लर में जॉब दे दीजिए। अरे नहीं, मेरे पास बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और वैसे भी मैं यहाँ पे ना लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, शेव हो जाएगी आपकी, टेंशन न लें। अच्छा हजरात, कुछ दिन आप नीचे आने से इज्तिनाब बरतिएगा। क्यों भाई, हम क्यों ना आए नीचे? भाई आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि हमने नीचे नहीं आना। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ ब्यूटी पार्लर खुल रहा है, यहाँ खवातीन आती जाती रहेंगी और जब उनके दरमियान आप जैसे मर्द घूम रहे होंगे, छटे हुए मर्द, तो इन्हें बड़ी तकलीफ होगी। वो इन्हें हमारे नीचे आने से होगी, वो तकलीफ होगी। हाँ जी। तो आपको क्या तकलीफ है? नाजो जी, इसमें क्या लाश डाल रखी है आपने, बड़ा वजन है इसका। आइए हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। अरे वो देख लेंगी, वो बड़ी है, वो छोटी बच्ची थोड़ा है, मिट्टी उठा के थोड़ा खाती है वो। अरे हटिए आप। आइए आप आइए। इतना काम तो कभी जोजी जी का नहीं किया इसने। सुन फरजाना, ये जमील और असफर इतनी देर से नीचे कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे होंगे माँ जी? फारिग बैठे होंगे। तू अपने और मेरे मियाँ को फारिग होने का ताना दे रही है? जो अपने पापे से कहे कि तौलिए की फैक्ट्री इन दोनों को लगवा देती ना, तो आज ये फारिग तो नहीं बैठे होते। माँ जी हर बार मेरे पापा को बीच में न लाया करें प्लीज। हद हो गई यार, ये मुस्तकीम साहब जो है ना, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जरूर मैं बता दूं तुम्हें। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे होना क्या है, हमारी इजाजत के बगैर अपनी किसी रिश्तेदार खातून को इस घर में ले आए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उनका घर है, उनके रिश्तेदार आ सकते हैं ना। ये ऐसे कैसे आ सकते हैं भाई? खातून जो है वो ब्यूटी पार्लर खोल रही है नीचे। ब्यूटी पार्लर खुल रहा है? ओहो, इसका मतलब है कि अपनी मैनी पैडी डैडी की ओर सारे मैंने करा लेने, और वो करंट वाला फेशियल भी, वाइटनिंग जो होता है वो भी मैंने कराना है। उसके बाद मेरा मुंह सबा कमर जैसा हो जाएगा। अरे सबा कमर नहीं यार, खुदा के लिए मैविश हयात वाला फेशियल करवाना, वो मुझे ना ज्यादा पसंद है। वो आपकी पोती के बराबर है इशफाक। यार बस करने आप लोग, बस ये सोचें कि उन्होंने हमसे डिस्कस किए बगैर खातून बुलाई और पार्लर भी खुलवा दिया। इन्वेस्टिगेशन तो बनती है महमूद साहब। इन्वेस्टिगेशन बाद में कीजिएगा, पहले जाके सब्जी लेकर आए। अच्छा नबील, एक काम करो, तुम ना सब्जी ले आओ, जब तुम वापस आ जाओगे ना फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद कर दूंगा। मैं सड़ी हुई धूप में बिल्कुल अकेला नहीं जाऊंगा सब्जी लेने। हाँ नबील, वो कुछ तो खुदा का खौफ करो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ यार। अच्छा आप बूढ़े हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर अपनी एज अपडेट करें, 35 से हटाए 65 लिखे उस पर। अच्छा ना यार, माफ कर दो भाई। मैं जरा जाऊं वो पार्लर वाली से फेशियल का ना टाइम लेकर आती हूँ। ओ जानू पैसे तो दो यार। मैं मुसाब टेंशन न लें, मैं आपको वापसी पर लॉलीपॉप दिलाऊंगा। पक्की बात है? हाँ। ठीक है, चलते हैं।
हेलो, तू पार्लर वाली है ना? है? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नूर जहाँ हूँ, ऊपर वाले घर में रहती हूँ, तो मेकअप कराने आई हूँ। फिलहाल तो मैं अपने पुराने क्लाइंट्स ले रही हूँ। एक काम कीजिए, आप मेरे नए वाले सैलून में आइएगा। लेकिन अभी तो तू मेरे मुंह की वैक्स कर देना, मेरी मूछें कितनी बड़ी हो गई है देखो। देखिए, यहाँ सिर्फ मैं मेकअप के क्लाइंट्स लूंगी, मूछें नहीं बनाऊंगी। मैं मेकअप बड़ा अच्छा करती हूँ, मिनटों में ना मोटे नाक को मैं नुकीली करके दिखा सकती हूँ। दिखाऊं तेरा मोटा नाक नुकीली करके? जी नहीं, थैंक यू। एक काम कर, तू ना मुझे नौकरी पे रख ले। एक मेकअप के ना मैंने 500 रुपए लेने। ऐसी दुल्हन तैयार करूंगी, ऐसी दुल्हन तैयार करूंगी कि दूल्हे की ना चीखें निकल जाएंगी। अच्छा, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं ना तुझे डेमो दे देती हूँ। पहले वो बेस मैंने थप थप करके मुंह पे लगाना है, उसके बाद भर भर के लालियां लगानी है, और उसके देखिए, अभी फिलहाल रहने दें आंटी। 6 किलो मेकअप के पीछे झुर्रियां छुपाई हुई हैं तूने, तो मुझे कह रही है आंटी। आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा, मैं आपका मेकअप फ्री कर दूंगी। खाली मेकअप नहीं, जब तेरा सलून खुल जाएगा ना तो फेशियल भी फ्री में करेगी तू। जी कर दूंगी, फेशियल भी कर दूंगी, पेडिक्योर भी कर दूंगी, हेयर कट भी कर दूंगी। ये हुई ना गल। अच्छा 2-4 लिपस्टिक दे देना मुझे। जी हाँ, अभी आंटी कहा था ना तूने, अपनी आंटी को तो लिपस्टिक नहीं देगी। हाँ वाई। अच्छा, देखती हूँ। भाईजान, अभी मैंने फैसला कर लिया, आइंदा मैं तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाऊंगा। ओ यार महमूद साहब, मैं क्या करूं यार, इतनी महंगाई हो गई है। मैंने सोचा था कि मैं आपको लॉलीपॉप लेके दूंगा, लेकिन उसमें से पैसे नहीं बचे यार। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। अरे पहले हमारी गुजारिश तो सुनिए। आप दोनों से गुजारिश है हमारी कि आप शरीफ बच्चों की तरह सर झुकाकर चुपके से निकल जाइएगा। हमारी प्यारी नाजों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे शिकायत तो हमने करनी है आपसे। क्यों भाई, हमने क्या किया? मुस्तकीम साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, जोजी बाजी के साथ हम ये धोखा होने नहीं देंगे। कौन सा धोखा? ये जो उनकी पीठ पीछे आपने एक लड़की को घर में घुसा लिया है। अरे भाई, किराए पे दिया कमरा, और जोजी बेगम जानती हैं, उनकी इजाजत से तो दिया हमने ये कमरा। अच्छा चले ले, एहतियातन मैं भी तो पूछ लेता हूँ ना। अरे भाई, कह दिया ना कि हमने बता दिया। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा मुस्तकीम साहब, आपने तो एक शौहर होने के नाते बताया ना, मैं एक छोटा भाई और किराएदार की हैसियत से बताऊंगा। अरे भाई, अब नहीं, हमने नहीं बताया। और ये जो नाजो है, ये हमारी अजीजा नहीं है, ये तो हमें स्टेट एजेंट के पास मिली थी। इनका पार्लर शिफ्ट हो रहा था ना किसी दूसरी जगह, तो इनको जगह दरकार थी, वो हमने फराहम कर दी। ये बताएं कि फिर आपने हमसे क्यों छुपाया? वो इसलिए कि फिर आप किराए में हिस्सा मांगते ना। वो तो हम अभी भी मांगेंगे। कुछ ज्यादा नहीं भाई, 10,000 मुझे दे दें। 10,000 दे महमूद साहब को। भाईचारा है ना, कुछ आप कमाए कुछ हम कमाए। भाई, आपकी बात में वजन तो है, मुनासिब लगी ये बात हमें। चले भाई, जब तक सैलून शिफ्ट नहीं हो जाता ना, मैं यहीं से काम करूंगी, और वो भी सिर्फ पुराने क्लाइंट्स के लिए। अरे भाई, कुछ ही दिनों की बात है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी, आप कौन? मैं खूबसूरत हूँ। खूबसूरत तो मेरे मेकअप के बाद बनेंगी आप। जी नहीं, मैं मेकअप के बिना भी खूबसूरत हूँ। ये तो आपकी खुशफहमी है। मेरा नाम खूबसूरत है। ओह, तो सिर्फ नाम की खूबसूरत। लेकिन फिक्र बिल्कुल ना करें, मेरे हाथों में ना जादू है, जादू। मुझे जादू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो वाला जादू नहीं, मेकअप वाला जादू। मुझे ज्यादा मेकअप करना भी पसंद नहीं है। वैसे आप कौन है? मैं नाज़ो हूँ, मुस्तकीम साहब की कजन। और आप? मैं उनकी किराएदार। वैसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई मुझे आपसे मिलके। अजीब बदतमीज खातून है आप। हाँ, तो क्या हुआ, एटलीस्ट खूबसूरत तो हूँ। तुम्हारी तरह सिर्फ नाम की खूबसूरत थोड़ी हूँ। देखिए, आप तमीज से बात करें मुझसे। अभी मैंने बदतमीजी की ही कहाँ है, और अभी से तुम चढ़ने लग गई। ऊपर रहती हो ना, तो ऊपर ही रहा करो, नीचे मत नजर आना, वरना मैं मुस्तकीम साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। साइको। अजीब बदतमीज खातून है। पुत्र, ये देख ले, तेरी बीवी यास्मीन किस टोन में मुझसे बात कर रही है। वो तमीज से बात करो यार, मेरी माँ जी है। नबील, मैं माँ जी के बारे में बात ही नहीं कर रही, मैं उस सैलून वाली के बारे में बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, मेरी एक्चुअली उससे बातचीत नहीं हुई ना, तो मुझे पता नहीं है वो कैसी है।
मैं ना अभी जाता हूँ और बातचीत करके आगे तुम्हें बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसके मुंह लगने की। अरे भाई हुआ क्या है आखिर बताओ तो सही। मैं तो नॉर्मली हाय हेलो करने गई थी पर उसने इतनी बदतमीजी की मुझसे। अच्छा ये तो बहुत ही गलत बात की है उसने। मैं अभी जाके उसे समझाता हूँ। आप उसके फूफा लगते हैं तो जाके उसको समझाएंगे, चुपचाप बैठे रहे इधर। लेकिन एक बात मैंने सोच लिया, हम में से कोई भी बिला वजह नीचे नहीं जाएगा। वो लड़की बहुत अजीब लगी है मुझे। ओ जानू बस ही कर दो यार, बुलबुले में आने वाली हजारों लड़कियों में कभी तुम्हें कोई एक समझ आई है यार? ओ बस कर दो, उसे माफ कर दे, मत कोसो उसे। मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। जा रही हूँ मैं। लो भी मैं भी एक छोटा सा चक्कर लगा के आया। किधर जा रहे हैं आप? इधर ही खड़े खड़े चक्कर लगाए अब तक। अरे ये क्या कर रही हो मोमो? अरे मोमो मैं गिर जाऊंगा यार। अरे ये 8-10 चक्कर लगवाए। अच्छा नहीं जाता थक गया। ओ यार चक्कर इनको चक्कर। जी आप कौन? मैं शहजादी हूँ। कहाँ की? मेरा नाम शहजादी है। और आप कौन? जी मैं खूबसूरत हूँ। बस इतनी भी खूबसूरत नहीं हो, बस ठीक हो। मेरा नाम खूबसूरत है। अच्छा बस बड़ी बदूनी मुलाजमा हो तुम। मैं मुलाजमा नहीं हूँ मैडम। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरी अपॉइंटमेंट है। किसके साथ? ये सलोन है ना। अच्छा वो आप उनसे मिलने आई हैं। आ जाए, वो अंदर ही होंगी मतलब आप ले चले ना उनके पास। भाई मैं क्यों लेके जाऊंगी, आप खुद चली जाएं। आप मालिक मकान है घर की? नहीं मैं किराएदार हूँ। नखरे तो तुम्हारे मालिक मकान वाले। हटो सामने से। यार मुस्तकीम साहब वैसे बड़ी बुरी हरकत है। अच्छा ये बताएं, हमने सुना है कि यहाँ लड़कियां आ जा रही हैं मेकअप के लिए। बिल्कुल सही सुना। देखिए मुस्तकीम साहब, यहाँ के ना हालात बहुत खराब है। आप एक काम करें, हम दोनों को ना गार्ड रख लें। मैं बाहर गेट से उन्हें लाउंज तक ले आया करूंगा और लाउंज से मैं अंदर ले जाया करूंगा। हाँ, और फिर अंदर से बाहर नबील के आने की गारंटी नहीं है। और ये इस बीच जो आप फ्लर्ट फरमाएंगे उसको कौन संभालेगा? ओ यार मुस्तकीम साहब क्या हो गया आपको? मैं और महमूद सब शरीफ लोग हैं। जी कुछ फरमाया आपने? ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बता दूं आपको, आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा। अरे आइए ना, आइए तशरीफ रखिए। ये बताइए कि चाय पिएगी या ठंडा? चाय ठंडा बाद में हो जाएगा, पहले तारुफ हो जाए। तारुफ। मैं हूं नबील, खोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला, और ये बड़े मुंह वाले बड़े बुजुर्ग मेरे अबूजी हैं। जी मैं आप लोगों से तो मिल चुकी हूँ। अरे नहीं, आपसे तो मिल चुके। ये तारुफ तो मैं आपकी दोस्त के लिए करा रहा। ये मेरी दोस्त नहीं, मेरी क्लाइंट है। अच्छा ये बताइए, आप दूध पत्ती पसंद करते हैं? यहाँ से ना कुछ दूर एक छोटा सा होटल है, उसकी दूध पत्ती बड़ी लजीज होती है। आए ना वहाँ चल के चाय पी के आते हैं। मुस्तकीम साहब देखिए, ये दोनों बिला वजह में मुझसे फ्री हो रहे हैं। आप सब जाए ना इन लोगों को। हाँ, चलो। हजरात आपने सुन लिया क्या कहा उन्होंने? ये ऐसी वैसी खातून नहीं, अपना ये छिछोरपना कहीं और जाकर कीजिए। पुलिस, आप यहाँ? कोई बात नहीं, अक्सर मुझे देख के खवातीन अपने होश खो बैठती हैं। क्यों, आप उनको बेहोशी की दवा सुंघा देते हैं क्या? और जी नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। खतरनाक सी? खतरनाक नहीं जी, दबंग। वैसे आप दोनों कौन हैं? अब हम क्यों बताएं कि हम कौन हैं? आप बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो मेरा अपना घर है। क्या? लेकिन मुस्तकीम साहब ने तो बताया ही नहीं कि ये पुलिस वाले का घर है। ओहो, तो आप मुस्तकीम साहब की रिश्तेदार हैं? जी मैं उनकी कजन हूँ। शहजादी तुम अब जाओ, बाकी बातें हम फोन पे करेंगे। टाटा, बाय। चलें जी, बाकी बातें अंदर चाय पे चल के करते हैं। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। कोई बात नहीं, शरबत मंगा लेंगे। चले तो सही, चले। आप यहाँ क्या चिपक गए सोफे से? अपने पोर्शन में क्यों नहीं जाते आप? अरे भाई हमारा ये भी तो पोर्शन ही है। हाँ जी। अरे बड़ साहब आप यहाँ कैसे? मुझे लग रहा है बड़ साहब आपको कहीं जोजी बाजी ने तो नहीं भेजा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। और यार मैं तो वैसे ही खैर खबर लेने आया हुआ था, और आपने बताया नहीं कि आपकी रिश्तेदार आई हुई हैं। बड़ साहब ये जो है वो मुस्तकीम साहब की बहुत ही करीबी कजन है। अरे सिर्फ मुस्तकीम साहब की नहीं है, जोजी बेगम की भी है। अच्छा जी,
बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। नाजो जी, आप कमरे में तशरीफ रखिए, हम जरा बट साहब से गुफ्तगू करते हैं। यार वैसे तुम लोग हो बड़े बदतमीज। अरे हम लोग नहीं, सिर्फ ये। और यार कम से कम मेरा प्रॉपर तारुफ तो करा देते। अरे बता तो दिया है बट साहब आपका, अब क्या पूरा बायोडेटा दे इनका। और यार मेरी बहादुरी, किस्से, कारनामे वो कुछ बता देते तो मौत आ जाती तुम लोगों को। वो कौन से बहादुरी के किस्से बट साहब? आप कौन सा दांतों से ट्रक रोकते हैं या हाथ छोड़कर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं यार? वैसे मेरे पास एक ऐसी खबर है कि अगर आप मुझे 500 रुपया दें तो मैं आपको खबर बता दूं। अच्छा तो चलो फिर बताओ क्या खबर है? लाए बट साहब, मैं वो साहब बताएं आप बट साहब को खबर। बट साहब, ये जो हमारी गली है ना, इसकी नुक्कड़ पे एक नई बेकरी खुली है, राना बेकरी, और ये उसके केक रस इतने लजीज है, मैं अभी लेकर आया। भाई तक कर केक रस। यार तुम लोग बड़े बदतमीज हो, पुलिस वाले से भी पैसे लूट लेते हो। मुझसे गलती होगी कि मैं यहाँ आया। हाँ यार, ये क्या बदतमीजी है यार? 100 आपने डाले, केक रस तो लाए नहीं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। Excuse me? Yes. तुझे मेरे मुंह पे वो दिखाई दे रहा है ज़मरद? वो क्या? चश्मा? और चश्मा नहीं, वो जो पूरे मुंह पे फैला होता है। पूरे मुंह पे तो आपकी सिर्फ नाक और चश्मा ही है माँ जी। वो जो चांद पे होता है ना, वो दाग? नहीं माँ जी, आपके चेहरे पे तो कोई खास दाग नहीं है। बड़ी कोई जाहल बहू है मेरी। जो मैंने कफील का रिश्ता अपनी खालाजाद बहन की बेटी नूर से करवा दिया होता ना, आहा, हाँ, नूर नूर। तुझे मेरे चेहरे पे नूर फैला हुआ नजर आता है? नहीं, कुछ खास नहीं। नाज़ो ने तो क्रीम दी थी, मैंने वो भी लगाई है। क्यों लगाई माँ जी? मुझे तो कहीं से वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं लगती। अपना मेकअप देखा है आपने कैसा करती है वो? पता नहीं क्यों आपने उसकी अजीब सी क्रीम लगा दी है। हेलो भाई, एक्सक्यूज मी, इधर आए। कहाँ जा रहे हैं आप? जी मेरी अपॉइंटमेंट है नाज़ो जी से। ले, वो तो मेकअप वाली है, तूने क्या कराना है? वो मैं हेयर कट के लिए आया हूँ। क्या वो लड़कों का हेयर कट भी करती हैं? आप लोग इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? आप लोग इस घर के मालिक हैं? नहीं भाई, हम तो किराएदार हैं, और वो भी ऐसे हर बार किराया देर से दे के ना तो जलील होते हैं हम। सवाल तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे इस घर के मालिक हैं। अपने काम से काम रखें, समझी? ओए समझी फरजाना? जरूर कुछ गड़बड़ है। आए मेरे साथ से। किधर? आए तो सही, जरा जासूसी करती है। अच्छा मीम, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर की बातें सुन रहे हैं माँ जी। ले, तो बुआ खोल के भी सुन सकते हैं। नहीं माँ जी, यहीं से सुने। जी आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम बातें सुन रहे हैं। क्या? एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और मैं करती हूँ बात मुस्तकीन साहब से आज, और उनसे पूछती हूँ कि किस किस्म के घटिया लोग रखे हैं। यार नबील, ये मोमो खूबसूरत कब से नीचे गई हुई है यार? मैं जरा चक्कर लगा के देख के आया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। यार माँ जी जानू, आप लोग कहाँ थे यार? भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उधर हम ना जासूसी करने गए थे। जानू कितनी बुरी बात है, तुम मुझ पर शक करती हो। माँ जी कितनी बुरी बात है, आप इसके साथ मिलके मेरी जासूसी कर रही हैं यार। तुम्हारी जासूसी नहीं, उस नाजो की जासूसी कर रहे थे यार। नाजो की जासूसी करने गए थे? अरे भाई तो मुझे भी बता देते, मैं उस पर बड़ी अच्छी नजर रख सकता हूँ। बड़े मुंह वाले पापी इंसान। माँ जी, इनकी क्लास बाद में ले लीजिएगा, अभी नाजो की बात कर ले। वैसे जानू, हाथ धोकर तुम उसके पीछे पड़ गई बेचारी के। बेचारी? नबील, तुम मानो या ना मानो,
वो लड़की कुछ गड़बड़ कर रही है। अरे भाई बेचारी मेकअप करती है बस, और क्या है। नहीं महमूद साहब, मैं लड़की हूँ ना, मुझे पता है मेकअप का। इतने सारे लोग आ रहे हैं और किसी के मुंह पे मेकअप नहीं लग रहा। आपको क्या पता मसूद, उधर तो लड़के भी आ रहे थे जो आपसे कम उम्र और ज्यादा हसीन थे। मुमताज, ओ यार चले ना, चल के मुस्तकीम साहब से बात कर लेते हैं ना। ये भी ठीक है, चलो आ जाओ। मुस्तकीम साहब, आपने मुझे कमरा किराए पे देते हुए ये क्यों नहीं बताया था कि ऊपर वाले किराएदार इस हद तक खोजी और पागल है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं कमरा छोड़ जाऊंगी। अरे खुदा ना खास्ता, आप कमरा क्यों छोड़ेंगी? हम अभी इनकी खबर लेते हैं। अरे हमारी खबर बाद में लीजिएगा, पहले अपने घर की खबर ले। आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमें ये तो फरमाइए खुल के। ओए हमने क्या फरमाना है, आप ये नाजो पालन वाली से पूछिए। ऊपर साहब केक रस लेके आए, किधर केक रस यार? और मैं कोई केक रस लेके नहीं आया। पहले मुझे ये बताओ कि ये खातून कौन है? अरे भाई साहब, ये हमारी कजिन है, आपको बताया तो था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम भी साथ में अरेस्ट हो गए। क्यों भाई? हम क्यों? क्योंकि ये औरत ड्रग्स बेचती है। शक तो मुझे पहले ही था, इसीलिए चक्कर लगाया था तफ्तीश करने के लिए खामोशी से। वो सारे लोग जो इसके सैलून में आ रहे थे वो सारे मरेशियात खरीदने आए थे और सारे वैन में बैठे बाद। अब तुम्हारी बारी है नाजो बीबी और मुस्तकीम साहब, चलो थाने। हम क्यों बट साहब? क्योंकि ये आपकी कजन है। चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं